बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स क्लास 7। इसका हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है और आज हम एक्सरसाइज में से इस चैप्टर के मल्टीपल क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। हर क्वेश्चन के इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं और इन 4 यानी ए बी सी और डी में से जो सही होगा उसको हमने टिक करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए। तो इसका मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर, एमएलए, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर। हमने इसको टिक किया है गवर्नर को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हु बिकम द चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर कौन बनता है इलेक्शन के बाद। लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी, लीडर ऑफ द लूजिंग पार्टी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो हमने इसको टिक किया है जी लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी, यानी चीफ मिनिस्टर जो बनता है ये विनिंग पार्टी का लीडर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंसीज आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। 52, ए पार्ट, बी पार्ट 68, सी पार्ट 43 और डी 67। तो इसका पार्ट बी जो है यानी 68 सही है। ये 68 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं हिमाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट नेम इज गिवन टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर नॉट मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसको हम क्या नाम देंगे जो रूलिंग पार्टी में से नहीं होता है। तो हमने पिछले सब चैप्टर में पढ़ा था कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये मुख्तलिफ पार्टी में से होते हैं। तो इसके पार्ट जो दिए गए हैं, ए पार्ट अपोजिशन, बी कॉन्स्टिट्यूंसी, सी मेजॉरिटी और डी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम इसको नाम देंगे जी जो रूलिंग पार्टी में नहीं होते हैं तो मगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसे हम कहेंगे अपोजिशन। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या मतलब है। ए पार्ट, एडल्ट चूज देयर ओन फ्लैग, पर्सन चूज देयर ओन प्रॉपर्टी, सी एडल्ट चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सी पार्ट है वो सही है, यानी कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है कि हर नौजवान मुल्क का शहरी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज एमएलएज डॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन, यानी एमएलए का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारी होती है, डबल जिम्मेदारी, उसमें क्या हमें लिखाना है। ए एज ए एमएलए, बी एज ए मिनिस्टर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। या एक एमएलए है, मिनिस्टर है, या बोथ ए एंड बी है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे एमएलए को जो डबल जिम्मेवारी होती है उसमें वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए भी होता है
और उसको दूसरी जिम्मेदारी एक मिनिस्टर की भी होती है, यानी दोनों से सी पार्ट जो है ये इसका सही है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ विल यू डिफाइन ए लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लेस वेयर ऑल MLA मीट फॉर डिस्कशन, या प्लेस वेयर ऑल रूलिंग पार्टी मेंबर मीट फॉर डिस्कशन, प्लेस वेयर ऑल अपोजिशन मेंबर मीट फॉर डिस्कशन, या डी पार्ट इसका है नन ऑफ दीज। तो इसमें हम लिखेंगे हाउ विल यू डिफाइन ए लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में वो जगह है जहाँ तमाम MLA डिस्कशन करते हैं। ए पार्ट जो इसका है ये सही है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी, यानी अपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है ये लेजिस्लेटर जो है, मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है, या मेंबर इन रूलिंग पार्टी यानी रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है, नन ऑफ दीज। तो इसका बी है जो मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू नो अबाउट वॉलपेपर, research is done on various topics used for designing parliament, use question however none of these। इसका डी पार्ट जो है ये सही है, यानी वॉलपेपर जो है ये पार्टिकुलर के लिए होता है, इसलिए इसका डी पार्ट जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कॉन्स्टिट्यूंसी की वेलफेयर के लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्राइम मिनिस्टर, ए, बी पार्ट चीफ मिनिस्टर, सी MLA, डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें सबक में ये पढ़ा है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जिम्मेदार एक MLA होता है, ये सी पार्ट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द 29th स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर 2014, यानी 2014 के बाद हिंदुस्तान की 29वीं स्टेट कौन सी है, पटना, मद्रास, भोपाल या तेलंगाना। तो उसका डी पार्ट जो है ये सही है, तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 13, बाय होम द गवर्नर इज अपॉइंटेड, यानी MLA, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, नन ऑफ दीज, यानी गवर्नमेंट को कौन अपॉइंट करता है, इसको हम लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, उसके आगे जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।